बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आपका स्वागत है। आप हमें देख रहे हैं रोहतक हरियाणा से। और रविवार को मेहंदीपुर बालाजी के नाम से दरबार लगता है। यूट्यूब पर लाइव आते हैं। लाइव के माध्यम से भी आपका भविष्य या कोई भी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी बताई जाती है। आप जुड़ सकते हैं और नोटिफिकेशन के लिए घंटी का ऑल नोटिफिकेशन दबाएं, तभी आपको लाइव का नोटिस मिलेगा। हाँ, अब दीपक में जो आकृतियाँ बनती हैं उन व्यक्तियों के पास कौन सी शक्तियाँ होती हैं। दीपक में आकृतियाँ बन रही है, इसका मतलब देवता आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, अब शक्तियाँ आ रही हैं। ये बात अलग है कि आपको खुद को नहीं पता कि आपके पास कौन सी शक्तियाँ आ रही हैं और आपके जीवन में क्या हो रहा है। सबसे पहली बड़ी बात, अगर आपके दीपक में आकृति बन रही है, इसका मतलब जो आपकी भक्ति है उसमें रंग आ गया है। आप अपने देवता के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ चुके हो, इसलिए आपको ये आशीर्वाद मिल रहा है कि आप उनके दर्शन कर पा रहे हो। अब कई लोग ये कह देते हैं कि अगर भगवान हमें दर्शन देते हैं, आकृतियाँ बनती हैं, बहुत शुभ होता है, हमारे जीवन में समस्याएं क्यों होती हैं। तो वो आप इन चीज़ों को, शक्तियों को, समस्याओं को अलग अलग रखें। अगर आपको अपनी शक्तियाँ जाननी है तो ही इस वीडियो को देखें। अगर आप ये कहते हैं कि मेरे जीवन में ये समस्या है, वो समस्या है, तो समस्या मनुष्य के साथ सदैव रही हैं और रहेंगी। इसलिए अगर आपकी कोई अलग से विचार हैं तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और कोई जानकारी चाहिए उसका कमेंट करना। जो जो इस वीडियो को देखेगा वो ज़रूर लिखेगा। हाँ, अब बता देते हैं कौन कौन सी शक्तियाँ शुरू होती हैं। सबसे पहली शक्ति, अगर आपके दीपक में आकृति बन रही है तो आपके चक्कर जागृत होने शुरू हो जाते हैं। 7 चक्कर होते हैं मुख्य रूप से, और वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं पर मुख्य रूप से हम 7 चक्कर मानते हैं। और आप उन चक्रों को जागृत हो जाते हैं, उनसे शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जीवन में काफ़ी बदलाव आता है। और अगर आपके दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं तो इसका मतलब देवता आ रहे हैं, आप उनकी शक्तियाँ ग्रहण कर रहे हैं और उनकी ऑरा को आप ग्रहण कर रहे हैं। ऑरा क्या होती है? एक कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं इसको। एक ऐसी एनर्जी जो आपके आसपास के वातावरण को अच्छा बनाती है, आपके जीवन को अच्छा बनाती है। अगर आपके दीपक में आकृति बन रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से आप भगवान से जुड़ चुके हो। आपकी समस्याएं सुनने के लिए भगवान सदैव रहते हैं, क्योंकि भगवान अपने प्रियों, जो उनके प्यारे होते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, आपके जीवन की समस्याएं सुनते हैं। और इस बात को सदैव याद रख लो कि जो भी आप समस्या बताते हो, कितना सुंदर फूल बना है, वाह भाई वाह, बहुत सुंदर फूल है। जो भी आप समस्या बताते हो, उस समस्या का निवारण के लिए भगवान, उस निवारण किस तरीके से होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा कौन सी चीज़ से होगा, वो आपके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। अगर आप हमारी भी वीडियो देखते हो तो कहीं ना कहीं से ये उनकी प्रेरणा है। कहीं ना कहीं वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। जैसे एक माँ सदैव अपने बच्चे को, छोटे से बच्चे को गले लगा कर रखती है, बार बार उसको चूमती है, प्यार करती है और उसको बार बार नहलाती है, धुलाती है और उसको बहुत प्यार से रखती है। अब बच्चा चलेगा, गिरेगा, चोट लगेगी, वो हमारे जीवन का एक अलग पार्ट है। उसको अलग देखो, हमारे जीवन के कर्म योग या हमारे दुख सुख हमारे कर्मों पर होता है कि क्या हमने किया है, और भक्ति अलग होती है। ऐसा आप उसको कर्म से मत जोड़ा करो, ये बात सदैव याद रखो। भक्ति का जो नशा है, जो प्रेम है, वो एक अलग है। अब जब दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं, भगवान आपसे जुड़ गए हैं, वो आपकी हर बात सुनते हैं, देखते हैं और आपको भी आनंद प्राप्त आता है। अगर आपके दीपक में आकृतियाँ बन रही हैं, आपको लगता है मुझे रोना आ रहा है, तो ये भी एक शक्ति होती है। अब आप कहोगे ये कौन सी शक्ति है? ये इसका मतलब आपके शरीर की सारी इंद्रियां जाग उठ गई हैं।
सारे आपकी सिक्स सेंस काम करने लगे हैं। ये आँखें होती हैं जो हमारे इष्ट से हमें मिलाती। जब हम इनके द्वारा आंसू बहाते हैं तो हमें प्रेम मिलता है, शक्ति मिलती है। आँखों के द्वारा ही आप बहुत चीज़ों को देख पाते हैं, चाहे वो भूत हो, भविष्य हो, चाहे या भगवान के दर्शन हो। अगर आप दीपक पर आकृति बन रही है, आपको बहुत ज़्यादा उमंग आती है, नाचने को मन करता है, तो ये भी एक आपके लिए शक्ति है। क्योंकि अगर आप भक्ति में नाचोगे तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होगी। अगर आपके दीपक में आकृति बन रही है और आपको स्वयं पता नहीं है कि आपकी चक्कर जागृत हो रहे हैं और आपको ज्ञान प्राप्ति होती जा रही है, आप अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, ऋषि मुनियों के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से ज्ञान लेना शुरू कर देते हो, तो इसका मतलब शक्तियाँ आ गई हैं। ये देखो कितना सुंदर फूल बना हुआ है, ये शक्तियों का प्रतीक है। आपके सामने देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दीपक पर आकृतियाँ बनती ही नहीं है। ये आप सौभाग्य के प्रतीक हो। अब हम बहुत सारे जो दरबार से बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, उनके दीपक में आकृतियाँ बनती हैं, पहले नहीं बनती थी। वो जो अपनी खुशी हमें बताते हैं, वो हम देखकर सुनकर हैरान रह जाते हैं। उनकी खुशी ही अलग है। तो आप पहले से ही कितने सौभाग्यशाली हो कि आपके दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं। हाँ, ये सभी को पता होगा कि दीपक पर आकृतियाँ वैसे ही नहीं बनती हैं। दीपक पर आकृतियाँ बनेगी उसी की जो बहुत ज़्यादा भक्ति करेगा या जिसके पिछले जन्म से भी भक्ति जुड़ी हुई है। ऐसे किसी की भी दीपक पर आकृतियाँ नहीं बनती हैं। आपके घर में कुछ ना कुछ ऐसा है जो दीपक की आकृतियाँ बनाने में मदद कर रहा है। अगर आपके दीपक पर आकृतियाँ बन रही हैं और आपको कोई इच्छा होती है और वो इच्छा जल्दी जल्दी पूरी होती है, तो आप समझ जाओ कि आप भगवान के पास बैठी हो। भगवान को हमारी जीवन में आई हुई हर समस्या का पता होता है। कुछ समस्याएं भगवान आपकी बहुत जल्दी हल कर देते हैं, कुछ में समय लग जाता है, इसलिए कभी नहीं घबराना चाहिए। और अगर आपकी दीपक की आकृतियों में कुछ बदलाव आ रहा है या अलग अलग बनती जा रही हैं, तो उसको भी अपने जीवन का एक अनुभव लेना चाहिए। आप अपने दीपक पर जो आकृतियाँ देखते हो, अलग अलग देखो, अब ये देखो दीपक की आकृतियाँ, इसमें आप देख रहे हो शक्तियों का एक भंडार है। ये जिसकी भी आकृतियाँ हैं, शक्तियों का भंडार बन चुकी हैं। स्वयं देखो, ऐसा लगता है माँ जो है स्वयं बैठी है शेर पर, और नीचे अलग हनुमान जी बैठे हैं, ऊपर बड़ा फूल बना हुआ है। ये चीज़ें देखने योग्य हैं। इन चीज़ों को जब आप अनुभव करोगे और जब आप किसी को ये बताते हो मेरे दीपक पर आकृति बनती है, अगर उसके पे नहीं बनती तो उसको मिथ्या लगती है। क्योंकि जब तक किसी ने गुड़ नहीं खाया तब तक वो गुड़ के बारे में नहीं बता सकता है। अगर आपके दीपक में आकृतियाँ बनती हैं तो आपको अपने जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए अलग अलग प्रयास आप स्वयं कर सकते हैं। जैसे आपके घर में लक्ष्मी की कमी है तो हनुमान जी के भी ऐसे मंत्र हैं जिनसे लक्ष्मी की जी माँ स्वयं आती हैं। अगर आपको लगता है संतान प्राप्ति के लिए तो आप हनुमान जी से प्रार्थना करें और यज्ञ करें, तो आपको अच्छी उत्तम संतान प्राप्त होगी। और इन 9 दिनों में माँ सबके घर आती है, विराजमान रहती है, और आप देख भी रहे हो कि कैसी कैसी आकृतियाँ प्राप्त हो रही हैं। इनका जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। और आप सभी बहुत सौभाग्यशाली हो अगर आपके दीपक में आकृति बनती है और आपको सपने बहुत दिखाई देते हैं और वो सपने पूरे होते हैं। और कई बार आपको डरावने सपने आते हैं, तो इसका मतलब घर में कुछ हुआ है। अगर आपको आने वाला भविष्य दिखता है तो घबराओ मत कभी भी। भविष्य की आपको अच्छी घटनाएं भी दिखेंगी तो बुरी घटनाएं भी दिखेंगी, इसलिए घबराना कभी नहीं चाहिए।
अगर आपके दीपक में आकृति बनती है, आपके अंग फड़कते रहते हैं, वो भी आपको सूचना देने के लिए फड़कते हैं, बताते हैं कौन सा शुभ होने वाला है, कौन सा चीज़ अशुभ होने वाली है। वो आपको संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में क्या क्या हो रहा है। ये समझना आपका काम है। कोई भी आपको अलग सा अनुभव होता है, प्लीज़ ज़रूर मुझे लिखें, प्रश्न पूछें। और इस वीडियो पर मुझे बहुत सारे प्रश्न चाहिए, प्लीज़ आप पूछो, मैं उनके आंसर दूंगी। एक नई वीडियो में आपकी बहुत सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, आप वो जाने मेरे से, पता नहीं कब मैं बूढ़ी हो जाऊँ, इसलिए